अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्त अहबाब जानते हैं कि मदरसा जामिअतुल हसनैन कुतरू नाड़ीबल पिछले कहीं सालों से अपनी दीनी इस्लाही समाजी खिदमत बखूबी अंजाम दे रहा है और इलाके में बहुत अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, चाहे वो मकातिब के लिहाज से हो, चाहे इस्लाही प्रोग्रामों के हवाले से हो। इस वक्त मेरा आप सब दोस्तों के सामने आने का एक ही मतलब है, वो ये है कि जहाँ पर मदरसे के बहुत सारे तामीरी काम अभी बाकी है, जैसे कि स्लेब का डलना, मदरसे की चार दीवारी करना, मदरसे के आंगन वगैरह को ठीक करना, इसी तरह वज़ू खानों का तामीर करना, मज़ीद वज़ू खानों को तामीर करना, इसी तरह बहुत सारे अंदरूनी काम, किचन का भी बनना, लकड़ियों के लिए जगह बनाना, ये सारे काम अभी पेंडिंग है। इसी तरह एक और अहम काम जो अभी पेंडिंग है वो है हमाम का बनना, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि इलाक़ा रफ़ियाबाद के इस आखिरी गांव में जो पहाड़ी इलाके पर पहाड़ी पर वाक़ा है कुतरू नाड़ीबल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से बर्फ़ के सीज़न में तलबा किराम को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभार ठंडे पानी से भी मुंह धोना पड़ता है और तकलीफ़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा तो छुट्टियाँ भी करनी पड़ती है और तालीम काफ़ी मुतासिर होती है। तो लिहाजा हमने ये अपनी जगह तय पाया। इससे पहले भी हमने इसका प्रोग्राम बनाया था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हमने मुसम्मम इरादा किया है कि इस बार इंशाल्लाह हम हमाम किसी भी सूरत में बनाएंगे। तो इस वक्त हमें जो हमाम को एक दो दिन के अंदर हमारा काम लगने वाला है, जिसमें एक ट्रैक्टर बाजरी, एक ट्रैक्टर रेत और 10 बैग सीमेंट की अशद ज़रूरत लगती है और इसी तरह 25 से 30 पत्थर की सिलें। एक सेल की कीमत करीबन 2500 रुपया बनती है। एक सेल की कीमत करीबन 2500 रुपये बनती है। अगर एक आदमी इंशाल्लाह चाहे तो अपने सदक़े जारिया में एक दो सेलें भी ज़िम्मे ले सकता है, या दो आदमी मिलकर एक सेल भी दे सकते हैं, या एक ही आदमी दो चार सेलों की कीमत भी दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ियाबाद के गयूर मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह बाहिम्मत मुसलमान, जो हमेशा शाना बशाना इस इदारे को साथ रहे हैं और चंद ही एक ही साल के अंदर, एक डेढ़ साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी इमारत तामीर भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा किराम ज़ेर तालीम भी है, मुलाजमीन के अखराजात भी चलते हैं और मदरसे के निज़ाम आगे आगे भी चल रहा है। तो एक तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप सदक़े जारिया में दिल खोल कर इसी तरह ताउन फरमाएं जिस तरह आप पहले ताउन करते रहे हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी तलबा मदरसे में पढ़ते हैं, उन तलबा के अखराजात उठाने के लिए अगर चंद एक बंदे ऐसे तैयार हो जाएं, 50-60 अफराद तैयार हो जाएं, जो अगर एक तालिब इल्म का ख़र्चा एक बंदा भी उठा सकता है, या दो तीन बंदे मिलकर भी एक तालिब इल्म का ख़र्चा उठा सकते हैं, कि हम अपनी कफ़ालत में लेकर इस बच्चे को जब तक ये पढ़ेगा, 2 साल 3 साल, जब तक ये हाफिज़ बनेगा, इसकी कफ़ालत हम खुद करेंगे। इसके खाने पीने के अखराजात, इसके कपड़े, रहन सहन का ख़र्चा, तो एक तालिब इल्म का ख़र्चा 3000 रुपये बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में, हमारे इलाके में, हमारे ज़िला में, हमारे कश्मीर में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो एक ही एक आदमी 4-4 5-5 बच्चों की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले सकता है, ताकि हमें माली बहरान का शिकार ना होना पड़े, ताकि हमें गली गली, घर घर, मस्जिद मस्जिद, बाग बाग हमें जाकर 10-10 रुपये इकट्ठा जमा ना करना पड़े। क्योंकि ये सरमाया है, ये कौम व मिल्लत का सरमाया। यहाँ से हुफ़ाज़ निकलेंगे, आइम्मा निकलेंगे, यहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, मालदार बच्चे भी पढ़ते हैं, यतीम बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो यतीम और गरीब बच्चे हैं उनका ख़र्चा आप अपने ज़िम्मे लेकर हमारी आसानी और राहत में अपना हिस्सा डालें, ताकि हम इस तालीमी निज़ाम को आगे रवा दवा रख सकें। तो मेरी गुजारिश है, इस तरह के भी अगर कुछ अफराद तैयार हो जाएं जो माहाना के तौर पर हमें ताउन करें, तो इंशाल्लाह हमारे काम में आसानियाँ हो जाएगी। अल्लाह आपके देने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।